हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज अपन फार्मेकोलॉजी का अगला नया चैप्टर या आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और ये जो आर्टिकल है ये आपका फार्मेकोलॉजी और सर्जरी दोनों सब्जेक्ट का कॉमन टॉपिक रहने वाला है। इस चैप्टर को कुछ लोग मानते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, लेंथी है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही शानदार और सिंपल भाषा के अंदर समझूंगा। पहले अपन इस चैप्टर की बेसिक जो भी चीज़ें उनको अपन विस्तार से समझेंगे और उसके बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इस क्लास को फार्मेकोलॉजी वाले कोर्स के अंदर देख रहे हो तो आपको सर्जरी के अंदर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आप सर्जरी वाले कोर्स के अंदर देख रहे हो तो आपको फार्मेकोलॉजी वाले कोर्स में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनेस्थेसिया वाला जो टॉपिक है ये फार्मेकोलॉजी और सर्जरी का क्या है भाई, कॉमन टॉपिक है। इसी के साथ अपना जो आर्टिकल है एनेस्थेसिया, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, अगर हिंदी की मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों अपन हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं निश्चेतन। क्या बोलते हैं? निश्चेतन। इसकी बेसिक चीजों से इसको अपन स्टार्ट करके एक एक चीजें इसकी समझने की अपन कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा। सबसे पहले अपन इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए सिंपल सा कि एनेस्थेसिया या निश्चेतन होता क्या है, तो आपको सिंपल सा क्या बताना है? आपको बताना है कि अपने पास में कोई भी औषधि है, मतलब किसी भी औषधि से कोई भी आपके पास में ड्रग है। आप सभी को पता है कि औषधि को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ड्रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रग। और आपके पास कोई भी औषधि है, इस औषधि को आपने अप्लाई कहां पर किया प्यारे दोस्तों? आपने इसको अप्लाई किया एनिमल बॉडी के ऊपर। कहां पर अप्लाई किया? एनिमल बॉडी के ऊपर। और एनिमल बॉडी के ऊपर भी एनिमल की जो सीएनएस है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन हिंदी की अगर बात करें तो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोला जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या किया जाएगा? इस औषधि की सहायता से इसको संदमित किया जाएगा। क्या किया जाएगा प्यारे दोस्तों? संदमित किया जाएगा, मतलब इसको अपन डिप्रेस्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे ये डिप्रेस्ड हो जाएगी या संदमित हो जाएगी उसकी वजह से पशु के शरीर का कोई भी अंग है, मान लीजिए अपन ने मान लिया कि पर्टिकुलर उसका कोई ऑर्गन है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उसका कोई पार्ट है बॉडी का, मतलब कोई भी क्षेत्र है बॉडी का, या फिर अपन बात करें कि उसका पूर्ण जो बॉडी है, कंप्लीट जो बॉडी है, पूर्ण शरीर की अगर बात करें तो उसकी जो संवेदना है वो संवेदना क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। संवेदना क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? संवेदना लुप्त हो जाएगी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसी को अपन बोलते हैं एनेस्थेसिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि पशु को बेहोश करना एनेस्थेसिया कहलाता है। बिल्कुल ही ये जो डेफिनेशन है ये इसकी राइट डेफिनेशन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी औषधि है आपके पास में, और उस औषधि या ड्रग का आपने एनिमल बॉडी पर उसको अप्लाई किया, और एनिमल बॉडी पर अप्लाई करके उसकी जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, इसको आपने संदमित करके उसके शरीर के, मतलब एनिमल या जो पशु है, पशु के शरीर का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट या कंप्लीट बॉडी की संवेदना को आपने क्या कर दिया है? लुप्त कर दिया है। इस मैकेनिज्म को, इस फेज को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एनेस्थेसिया बोलते हैं। एक चीज यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो चीज भी आपको साथ में ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? इधर देखिएगा। आपसे पूछा जाए कि आपने जो भी औषधि का उपयोग किया है और उस औषधि की सहायता से आपने ये पूरी मैकेनिज्म को अप्लाई किया है, मतलब एनेस्थेसिया वाली कंडीशन आप लेके आए हो, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रग्स है ना, इस ड्रग्स को अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर निश्चेतक। क्या बोला जाता है? निश्चेतक। देखो समझने वाली चीज है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? न लिखा हुआ है। मतलब एनेस्थेसिया को तो हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चेतन। ध्यान से सुनिएगा। और निश्चेतक की बात करें तो ये एक प्रकार की क्या होती है प्यारे दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, ये एनेस्थेटिक क्या होती है भाई? ड्रग होती है। क्या होती है? ड्रग। आपको ध्यान रखना है, ये एनेस्थेटिक है और ये एनेस्थेसिया है। मतलब जिस रसायन का
जिस रसायन का या जिस औषधि का उपयोग करके अपन पशु को जो बेहोश करते हैं या उसकी संवेदना को लुप्त करते हैं, उस ड्रग्स को तो अपन बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। और इस पूरी मैकेनिज्म को, इसके इफेक्ट को, इस फेज को, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? एनेस्थेसिया बोलते हैं। इसी के साथ आपकी एग्जाम की बात कर लूं तो आपके कॉलेज एग्जाम के अंदर तो ये डेफिनेशन इतनी बार पूछी हुई है, कोई हद नहीं है। दूसरी चीज, ये आपके कंपटीशन एग्जाम, जिसको अपन लाइव स्टॉक असिस्टेंट या लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बोलते हैं, उस एग्जाम में भी ये डेफिनेशन यहां से पूछी जा चुकी है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिख देता हूं थ्योरी के अंदर, और उसके बाद अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर देखिएगा, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या बतानी है आपको, जो आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको बताना है किसी भी औषधि की सहायता से पशु की CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदमित करके पशु के शरीर के किसी अंग या फिर क्षेत्र या फिर पूर्ण शरीर की संवेदना को लुप्त करना एनेस्थेसिया मतलब निश्चेतन कहलाता है तथा औषधि को जिसके द्वारा संवेदना को नष्ट किया गया है, उसे एनेस्थेटिक ड्रग मतलब निश्चेतन नहीं है, निश्चेतक औषधि कहते हैं। और इसी के आधार पर अपन सामान्यतः इसी डेफिनेशन से इसके 3 प्रकार भी अपन पढ़ते हैं। मेनली अपन पशुओं के अंदर ऑपरेशन करते समय अगर बात करें तो अपन सामान्यतः 2 ही प्रकार के एनेस्थेसिया को यूज करते हैं, एक लोकल एनेस्थेसिया होता है, एक जनरल एनेस्थेसिया होता है। लेकिन अपन साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से इसके अगर टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ध्यान रखना है कि अपन एनेस्थेसिया को 3 प्रकार से क्या करते हैं भाई, डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं कि अगर अपन किसी भी औषधि या एनेस्थेटिक ड्रग का उपयोग करके अपने पशु के शरीर की
पर्टिकुलर एक ऑर्गन की संवेदना को नष्ट किया है तो अपन सामान्यतः इस एनेस्थेसिया को अपन बोल देते हैं लोकल एनेस्थेसिया। कौन सा एनेस्थेसिया बोल देते हैं भाई? लोकल एनेस्थेसिया बोल देते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थानीय स्थानीय निषेचन। अगर अपन पशु के शरीर के किसी क्षेत्र की बात करें और उस क्षेत्र की अगर अपन ने संवेदना को या पार्ट की संवेदना को अगर विलुप्त कर दिया तो प्यारे दोस्तों उसको अपन सामान्यतः बोल देते हैं रीजनल एनेस्थेसिया, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय निषेचन। क्या बोलते हैं भाई? क्षेत्रीय निषेचन। और अगर आपने उसकी पूरी बॉडी की संवेदना को अगर आपने नष्ट कर दिया तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जनरल एनेस्थेसिया, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य निषेचन बोलते हैं। मतलब इन तीनों की डेफिनेशन भी आपके पूछी हुई है और इन तीनों के बारे में अपन आगामी क्लासों के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी चीज, अपन पशुओं के अंदर इनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं और कौन से एनेस्थेसिया के अंदर कितनी डोज रेट होती है और किस रूट से लगाया जाता है और कौन सी ड्रग्स को लगाया जाता है, उन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अपन मेनली लोकल में और रीजनल के अंदर जो ड्रग्स यूज करते हैं वो लोकल एनेस्थेसिया वाली करते हैं, इसलिए अपन सामान्यतः लोकल एनेस्थेसिया की टाइप पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अपन जनरल एनेस्थेसिया की टाइप पढ़ते हैं, लेकिन रीजनल एनेस्थेसिया के अलग से अपन टाइप नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको सामान्य रूप से पूछ लिया जाए कि एनेस्थेसिया निषेचन कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना 3 प्रकार का होता है। एक स्थानीय निषेचन होता है, एक क्षेत्रीय निषेचन होता है और एक सामान्य निषेचन होता है। डेफिनेशन बहुत ईजी है। डेफिनेशन इसी से आप तीनों की डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो, किसी भी औषधि या ड्रग्स की सहायता से आपने सीएनएस को संदमित करके पशु के पर्टिकुलर एक ऑर्गन की संवेदना को अगर नष्ट किया है तो उसको तो आप क्या बोलोगे भाई? लोकल एनेस्थेसिया। अगर आपने उसी औषधि का उपयोग करके पशु की सीएनएस को संदमित करके आपने पशु के बॉडी के किसी पार्ट या क्षेत्र की संवेदना को नष्ट कर दिया तो उसको आप क्या बोलोगे? रीजनल एनेस्थेसिया। या फिर आपने औषधि का उपयोग करके पशु के शरीर की सीएनएस को संदमित करके और प्यारे दोस्तों आपने उसकी कंप्लीट बॉडी की संवेदना को अगर नष्ट कर दिया है तो उसको क्या बोलोगे? जनरल एनेस्थेसिया। इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अभी मैंने ओनली फॉर ओनली आपको एनेस्थेसिया की क्या पढ़ाई है भाई? डेफिनेशन पढ़ाई है। अपन आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको यहां से ध्यान रखनी है, और वो आपको क्या ध्यान रखनी है? इधर देखिएगा। आपको ध्यान रखनी है कि निषेचन, ध्यान रखना हिंदी में अगर आप पढ़ो तो इस न और क का ध्यान रखना। अगर यहां पर न की जगह आपने क लिख दिया तो वो एक ड्रग हो जाएगी, औषधि हो जाएगी। और अगर यहां पर न लिख दिया तो ये पूरी मैकेनिज्म है जिसका नाम होता है एनेस्थेसिया। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों? एनेस्थेसिया नाम होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। निषेचन की अगर बात करें तो यह जो है ना, निषेचन एक प्रतिवर्ती मतलब रिवर्सिबल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कुछ समय बाद दवा या औषधि का असर कम होने की वजह से पशु होश में आ जाता है। मतलब आप सभी को पता है कि अपन जब भी पशु का ऑपरेशन करते हैं या अपन शल्य चिकित्सा करते हैं तो उसको अपन एनेस्थेटिक ड्रग देकर उसको क्या कर देते हैं भाई? बेहोश कर देते हैं। लेकिन उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है और उसके बाद में जैसे ही उस ड्रग्स का जो असर है वो धीरे धीरे कम होता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है प्यारे दोस्तों? उसी प्रकार से पशु वापिस सामान्य अवस्था में आ जाता है। ये अपने मेनली इसकी डेफिनेशन की अपने क्या की है भाई? बातें की है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं यहां पर एनेस्थेसिया के कार्य कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है। अगर एनेस्थेसिया के कार्य की मैं बात करूं तो आपके कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं।
आपसे पूछा जाए, मैं अभी अपनी ये जो आज की क्लास है ये मेनली आपकी बेसिक क्लास रहेगी, और जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आपको आगे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और दूसरी चीज कॉलेज एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछी हुई है, जैसे बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह पूछी हुई है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी एलएसए या एलएसआई एग्जाम 2018 की अगर बात करें तो इसके कार्य पूछे जा चुके हैं। इससे पहले कंपटीशन एग्जाम 2016 के अंदर यहाँ से डेफिनेशन से आया था क्वेश्चन। दूसरी चीज, इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, एनेस्थीसिया के कार्य। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपको एनेस्थीसिया के 3 इंपॉर्टेंट कार्य ध्यान रखने, जिनमें पहला जो आपको कार्य ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कॉन्सियस अनकॉन्शियस, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चेतनाहरण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी मैं सिंपल सा बता देता हूं। इसका मतलब हुआ कि मस्तिष्क की संवेदना का शून्य होना। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, इधर देखिएगा। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट इसका कार्य ध्यान रखना है, अभी समझाता हूं मैं आपको। एनाल्जेसिक और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं दर्द निवारक। मतलब दर्द को कम करना। दर्द को क्या करना भाई? कम करना। अगला कार्य क्या है इसका वो भी देखिएगा। अगला कार्य है मसल्स रिलैक्सेशन, मतलब मांसपेशीय शिथिलन। मांसपेशीय शिथिलन, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स, मतलब रिलैक्स कर देना। अब देखिएगा, इनको वापिस समझाता हूं मैं, इधर देखिएगा। अपने यहां पर 3 बातें लिखी है। आपसे पूछा जाए एनेस्थीसिया के मुख्य रूप से क्या कार्य होते हैं बॉडी के अंदर, तो आपको 3 ही बातें ध्यान रखनी है। पहला है अनकॉन्शियस, दूसरा है एनाल्जेसिक और तीसरा है मसल्स रिलैक्सेशन। मतलब पहले के अंदर चेतना हरण, चेतन का मतलब चेतन जो अवस्था है, अवेक जो फेज है, उसको क्या कर रहा है ये? उसका हरण कर रहा है। मतलब पशु होश में नहीं है, चेतना हरण कर रहा है। मस्तिष्क की या ब्रेन की अगर अपन बात करें तो उसकी जो संवेदना है, उसकी जो समझने सोचने की कैपेसिटी है, उसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। और आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि जब अपने मस्तिष्क की संवेदना विलुप्त हो जाएगी, जब अपने मस्तिष्क को पता ही नहीं लगेगा कि अपने शरीर को काट रहे हैं या नहीं काट रहे, ऐसी कंडीशन में अपन को दर्द फील नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी के साथ जिसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? अनकॉन्शियस, मतलब चेतना हरण। ठीक है, अब जब चेतना हरण हो गया तो बताओ बॉडी के अंदर किसी प्रकार का दर्द होगा क्या? तो ये भी इसका एक कार्य है। एनाल्जेसिक, मतलब शरीर के अंदर दर्द महसूस नहीं होता ऑपरेशन करते समय, शल्य चिकित्सा करते समय पशु के शरीर के अंदर, और इसीलिए अपन एनेस्थीसिया का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और अगला है मसल्स रिलैक्सेशन। एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
आपने जब डॉक्टर से आपने बचपन में या अभी भी आपने जब इंजेक्शन लगवाया है तो आपने एक बात सुनी होगी, डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि आप शरीर को रिलैक्स कर दो। मतलब आप दर्द के डर की वजह से आप टाइट कर लेते हो शरीर को, तो वो इंजेक्शन जब इंजेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर तो वो आपको एक बात बोलता है कि शरीर को ढीला छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब शरीर की जब शरीर की मांसपेशियां शिथिल अवस्था में रहती है, ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पेन फील नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए ये एनेस्थीसिया के कार्य होते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, पहला कार्य मैंने आपको क्या बताया है, अनकॉन्शियस। दूसरा मैंने क्या बताया है, एनाल्जेसिक। और तीसरा मैंने प्यारे दोस्तों क्या बताया है, मसल्स रिलैक्सेशन। ये कार्य किसके हैं, एनेस्थीसिया के। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा। इसके बाद में कुछ बेसिक बात, जैसे आपको पता है कि कार्य और उपयोग में अंतर होता है, तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं। जो एनेस्थीसिया है, कौन है भाई, एनेस्थीसिया। इस एनेस्थीसिया का उपयोग क्या होता है, ये कार्य क्या करता है, ये तो अपन को पता लग गया कि जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी की सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, मस्तिष्क की जो संवेदना है, उसको क्या कर देगा, विलुप्त कर देगा। शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दर्द फील नहीं होगा और मांसपेशियां सबकी सब शिथिल हो जाएगी। इसका मतलब इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग तो यही है, शल्य चिकित्सा करने के लिए। क्या करने के लिए भाई, शल्य चिकित्सा करने के लिए। आपको पता है कि कोई भी अगर ऑपरेशन करना है तो ऐसी कंडीशन में पशु के शरीर को, शरीर की जितनी भी संवेदना है उनको पहले क्या करना पड़ेगा, लुप्त करना पड़ेगा। दूसरे, अगर मैं उपयोग की इसकी बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि पशु को दर्द रहित मौत, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, यूथेनेसिया बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, एक बार आप इतना ही समझिएगा। पशु को दर्द रहित मौत देने के लिए, मतलब आप एनेस्थेटिक ड्रग की अगर डोज रेट वगैरह बढ़ा देते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर उसकी मौत हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपको क्या ध्यान रखना है, अगला आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि पशु को कंट्रोल करने के लिए, मतलब पशु को काबू या नियंत्रित करने के लिए अपन एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। अगला आपको क्या ध्यान रखना है, अगला आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है। अगला आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन के समय पशु हिले डुले नहीं, इसके लिए भी उपयोगी है। और आप क्या बता सकते हो, और आप सिंपल सा बता सकते हो कि उग्र पशु के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए भी अपन जो भी उग्र पशु है, मतलब आक्रोशित पशु है, उसको आपको शांत करना है, या जो जंगली पशु है उनको अगर आपको कंट्रोल करना है तो भी अपन एनेस्थेटिक ड्रग का क्या करते हैं, उपयोग। ये कुछ बेसिक चीजें हैं और ये एक लॉजिकल चीज है जो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले
कुछ टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर से संबंधित और इम्पोर्टेंट भी है आपकी कॉलेज एग्जाम के लिए, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट आपके खालिस्तान के अंदर भी और डेफिनेशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज, ये चैप्टर अपन आगे जो भी पढ़ेंगे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपको आगे समझने में क्या होगी, आसानी। जैसे अपन आज की क्लास में कुछ यहां से अगर मैं बताऊं तो आपको मैं लगभग 5-6 कुछ यहां से डिफाइन बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी मैं बताऊंगा सबकी सब एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जैसे अपन यहां पर चर्चा करेंगे एनाल्जेसिया की, इसके बाद में अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं ट्रैंक्विलाइजेशन, अगली जो डिफाइन पढ़ेंगे उसका नाम है सेडेशन। अगली की अगर मैं बात करूं तो वो अपन पढ़ने वाले हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के बाद में अपन जो आज की क्लास में पढ़ेंगे उसका नाम है नार्कोसिस। और अंतिम की पहले दोस्तों में बात करूं तो उसका नाम है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया, ठीक है। अगर एनाल्जेसिया कंडीशन के अंदर में ड्रग्स की बात करूं तो उस ड्रग्स को अपन बोलते हैं एनाल्जेसिक। और एनाल्जेसिक ड्रग्स का उपयोग करके अपन पशु के शरीर के दर्द को कम कर देते हैं। इस कंडीशन या इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया। इसी प्रकार से सेडेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ड्रग्स होती है उसको अपन बोलते हैं सेडेटिव। हिप्नोसिस कंडीशन में उपयोगी जो ड्रग्स होती है उसको अपन बोलते हैं हिप्नोटिक। ये नाम मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इन अन्य नामों से भी यहां से पूछा जा चुका है, हिप्नोटिक। और नार्कोसिस की अगर मैं बात करूं तो यहां से जो ड्रग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नारकोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं पहले दोस्तों, नारकोटिक। एक बार मैं इनके हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, फिर अपन एक एक करके इनको समझते हैं। इधर देखिएगा, यह है एनाल्जेसिया, ये मैंने लिखा है आपके सामने ट्रैंक्विलाइजेशन। अगली जो डिफाइन लिखी है वो लिखी है सेडेशन। इसके बाद में मैंने लिखा है हिप्नोसिस। इसके बाद में मैंने आपके सामने लिखा है नार्कोसिस। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको याद हो जाए। और इसके बाद में मैंने क्या लिखा है, यूथेनेसिया। और मैंने इनको एक साथ में लिखा है और मैंने इस क्रम में लिखा है। इस क्रम के पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी क्रम में इनकी डिफाइन पढ़ेंगे अपन, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है ड्रग्स का, जैसे इनका एक क्रम है, एनाल्जेसिया से ज्यादा इफेक्टिव है कौन, ट्रैंक्विलाइजेशन। इसके बाद में सेडेशन, इसके बाद में हिप्नोसिस, नार्कोसिस, और एंड के अंदर अपन बात करें तो वो कौन रहने वाला है, यूथेनेसिया रहने वाला है। ये अपने इन टर्म की बात कर ले। इसके बाद में मैं एक साथ में ही इसी स्लाइड पर आपकी बात को मैं खत्म कर देता हूं। इधर देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि इनमें से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो आपको बताना है कि सब की सब याद करनी है, क्योंकि सब की सब आपके कॉलेज एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कॉलेज एग्जाम के अंदर डेफिनेशन के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है। इसी के साथ अगर बात करें तो जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर बार बार यहां से पूछा जाता है। और तीसरी चीज, यहां से आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। इनको आपको ध्यान रखना है। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो एक तो ट्रैंक्विलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक यूथेनेसिया क्या है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबकी सभी आपको क्या करनी है, याद करनी है। इधर देखिएगा, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं यहां पर ये जो 3 टर्म है इनकी मैं चर्चा करता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टर्म का संबंध है आपस में, और इनकी अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों के अंदर अंतर पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों को अपन समझते हैं। इधर देखिएगा, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। इधर देखिए, अपने एक तो सिंपल सी क्या लिखी है भाई, एक तो अपने लिखी है सेडेशन, ठीक है।
एक अपन ने लिखा है हिप्नोसिस, एक अपन ने क्या लिखा है नार्कोसिस। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो यहां पर अपन ने टर्म लिख दी है, ठीक है। और यहां पर सीएनएस पर किस प्रकार का इफेक्ट अपन डालते हैं उसकी बात करेंगे। सीएनएस पर असर, और यहां पर अपन बात करने वाले हैं पशु शरीर की स्थिति। पशु शरीर की स्थिति, किस प्रकार की स्थिति पशु के शरीर की रहने वाली है। इधर देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि सेडेशन के अंदर सीएनएस पर क्या असर पड़ता है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो सीएनएस होती है ना, ये आंशिक रूप से क्या हो जाती है, संदमित हो जाती है। मतलब आप सिंपल सा बोल सकते हो कि इसके अंदर जो मिल्ड वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए हिप्नोसिस के अंदर सीएनएस को किस प्रकार से संदमित किया जाता है, तो आपको बताना है इसके अंदर मध्यम रूप से क्या किया जाता है भाई, इसको संदमित किया जाता है। मतलब ये जो फेज है ये मेनली मीडियम फेज रहने वाली है। कैसी फेज रहने वाली है, मीडियम। और अगर नार्कोसिस की अगर बात करें, किसकी बात करें, नार्कोसिस की, तो नार्कोसिस के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि पशु के शरीर की जो सीएनएस है इसको किस प्रकार से संदमित किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि इसके अंदर अपन कंप्लीट रूप से सीएनएस को क्या कर देते हैं भाई, संदमित कर देते हैं। पशु या एनिमल के बॉडी की अगर अपन बात करें स्थिति की, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो पशु है वो होश में रहता है, मतलब चेतन अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है, चेतन अवस्था में। अगर इसकी अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर अर्ध निद्रा में चला जाता है। और प्यारे दोस्तों अर्ध निद्रा को अपन बोलते हैं कृत्रिम नींद। कौन सी नींद बोलते हैं, कृत्रिम नींद या कृत्रिम निद्रा बोलते हैं। और अगर इसकी अगर अपन बात करें किसकी, नार्कोसिस की, तो नार्कोसिस में आपको ध्यान रखना है कि नार्कोसिस के अंदर जो आपका एनिमल है ये गहरी निद्रा में चला जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि चीर निद्रा वाली कंडीशन आ जाती है यहां पर। कौन सी निद्रा वाली, चीर निद्रा वाली। ये आपको इंडेक्स याद रखना है। इस इंडेक्स से यहां से आपकी 3 डेफिनेशन क्या होने वाली है भाई, कंप्लीट होने वाली है। 3 कौन कौन सी, तो एक तो मैंने यहां पर कौन सी बताई है, एक तो मैंने आपको बताई है सेडेशन। क्या बताई है, सेडेशन। ध्यान से देखिएगा, एक मैंने आपको यहां से क्या बताया है, एक मैंने आपको बताया यहां से हिप्नोसिस। कौन सी बताई है, हिप्नोसिस। और इसके बाद में मैंने जो बताई है वो कौन सी बताई है प्यारे दोस्तों, मैंने यहां पर बताई है नार्कोसिस। कौन सी बताई है, नार्कोसिस। इसकी अपन ने चर्चा की है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि ऐसी औषधियां कैसी औषधियां, ऐसी औषधियां जिनकी सहायता से पशु की सीएनएस को आंशिक रूप से संदमित किया जाता है, और जो पशु जो होता है वो पशु होश में रहता है, चेतन अवस्था में रहता है। ऐसी ड्रग्स को अपन क्या कहते हैं, तो आपको बताना है ऐसी ड्रग्स को तो अपन बोलते हैं सेडेटिव ड्रग, और इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, सेडेशन। एक डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। सेम डेफिनेशन वही आप कैसे बनाओगे, आपको बताना है कि ऐसी औषधियां जिनकी सहायता से पशु की सीएनएस को मध्यम रूप से संदमित किया जाता है, जिसमें पशु अर्ध निद्रा में या कृत्रिम नींद वाली कंडीशन पशु में उत्पन्न हो जाती है, ऐसी ड्रग्स को तो अपन क्या कहते हैं, हिप्नोटिक। और इसके जो इफेक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिप्नोसिस। अगर आपको ध्यान से देखा होगा तो यहां पर अपने हिप्नोटिक भी लिखा है और हिप्नोसिस भी लिखा है। मतलब उस ड्रग का नाम तो क्या है, हिप्नोटिक, और उसका जो इफेक्ट है उसका नाम क्या है, हिप्नोसिस। और प्यारे दोस्तों इसके बाद में मैंने यहां पर लिखा है नार्कोसिस, जिसके अंदर पशु की जो सीएनएस है वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाती है, संदमित हो जाती है। कंप्लीट रूप से संदमित होने की वजह से पशु गहरी निद्रा में या चीर निद्रा में चला जाता है। और ऐसी ड्रग्स को अपन बोलते हैं नार्कोटिक्स या नार्कोटिक, और इसका जो इफेक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं नार्कोटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्ट को बोलते हैं नार्कोसिस, सॉरी ड्रग्स को तो बोलते हैं नार्कोटिक, और इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, नार्कोसिस बोलते हैं। ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको यहां से बता दी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा। इसकी अगर बात करें लास्ट वाले,
तो यूथेनेसिया तो क्या होता है, आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर कुछ डिजीज या कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती है जिनका कोई इलाज नहीं है, मुख्य रूप से घोड़ों के अंदर पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में उनका जो मालिक है वो बोलता है कि इस घोड़े को आप मौत दे दो। ऐसी कंडीशन में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे संतृप्त MgSO4 है, उसका जो विलियन है उसको अपन आईवी रूट से लगाते हैं, या सोडियम पेंटोबार्बिटेल है उसको जब आईवी रूट से लगाया जाता है तो पशु की अचानक से जल्दी सी कृत्रिम रूप से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो अपन दर्द रहित पशु में मौत देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूथेनेसिया। मतलब इसका इफेक्ट तो पशु की बॉडी पर क्या है, सबसे ज्यादा। इसके बाद में मैंने आपको बोला है कि यूथेनेसिया से पहले मैंने बताया यहां पर आपको कि एनेस्थेसिया सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लोकल एनेस्थेसिया होता है, रीजनल एनेस्थेसिया होता है, जनरल एनेस्थेसिया होता है। जनरल एनेस्थेसिया के अंदर पशु के पूरे शरीर की संवेदना को अपन क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब सीएनएस को कंप्लीट रूप से अपन क्या करते हैं, संदमित करते हैं। इसका मतलब नार्कोसिस के बाद में जो कंडीशन आने वाली है वो जनरल एनेस्थेसिया वाली आने वाली है, और इसके बाद में पशु को अपन दर्द रहित मौत देते हैं, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो वो क्या हो गया, यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया से पहले अपन यहां पर बात करेंगे जनरल एनेस्थेसिया की, उससे पहले अगर बात करें तो नार्कोसिस, उससे पहले अगर बात करें तो हिप्नोसिस, उससे पहले अगर बात करें तो सेडेशन, उससे पहले अगर बात करें तो ट्रंक्विलाइजेशन। मतलब इफेक्ट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ कम हो रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ट्रंक्विलाइजर क्या है या ट्रंक्विलाइजेशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग सामान्यतः जो जंगली पशु होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी पशु का उग्र व्यवहार होता है या आक्रोशित जो व्यवहार होता है उसको शांत करने के लिए, ताकि पशु डर और जो उसकी व्याकुलता है, जो उसकी घबराहट है, उससे मुक्त हो सके, शांत हो सके, और पशु का बाहरी इन्वायरमेंटल से जो कांटेक्ट है वो टूट सके, ताकि पशु को कंट्रोल किया जा सके। इस मैकेनिज्म को अपन ट्रंक्विलाइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस ट्रंक्विलाइजेशन और सेडेशन में हल्का सा ही अंतर है। देखो, इसके अंदर पशु अर्ध निद्रा में चला गया था, इसके अंदर गहरी निद्रा में चला गया था, इसके अंदर तो पशु की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके अंदर पशु, अपने बोला था इसमें पशु क्या रहता है भाई, होश में। तो ट्रंक्विलाइजेशन में भी क्या रहता है, होश में रहता है। इसमें भी चेतन अवस्था में रहता है, इसमें भी चेतन अवस्था में रहता है। लेकिन यहां पर मैं इन दोनों की डेफिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और उनमें एक हल्का सा अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा। उस अंतर से ही आप कर सकते हो, बाकी ये लगभग सिमिलर है। दोनों चीजें क्या है, सेम है। एनाल्जेसिया या एनाल्जेसी क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि पशु को बिना बेहोश किए हुए, बिना नींद दिलाए हुए पशु की जो पशु का जो दर्द है उसको अपन जिन ड्रग्स की सहायता से दूर करते हैं उसको तो अपन बोलते हैं एनाल्जेसिक, और एनाल्जेसिक ड्रग, और इस मैकेनिज्म को, इस कंडीशन को, इस फेज को अपन बोलते हैं एनाल्जेसिया। तो मैं एग्जाम्पल के साथ में इनका एग्जाम्पल बताते हुए एक एक को आपको फिर से समझाता हूं, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना। अगर आप क्लास में जुड़े हो तो आपको क्लास कंप्लीट देखनी है, आपको पूरी क्लास देखने पर ही आपको पता लगेगा कि कंटेंट किस प्रकार का है। इधर देखिएगा, पहली मैंने यहां पर जो लिखी है वो क्या लिखी है, वो लिखी है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया, ठीक है। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया है कि ये आपकी कॉलेज एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है डेफिनेशन। मैं यहां पर इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, मैं फार्मेकोलॉजी और सर्जरी का ये जो चैप्टर है इसको मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूं। सर्जरी के और फार्मेकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके, मैं सब यहां से एक साथ बताने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर 2 सब्जेक्ट के अंदर कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसको एक साथ एक जगह ही पढ़ लेते हैं। इधर देखिएगा, एनाल्जेसिया की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या बताओगे, आपको सिंपल सा बताना है कि ऐसी औषधियां जो पशु को बिना निद्रा दिलाए अर्थात बिना बेहोशी के, बिना बेहोशी के दर्द को दूर कर देती है,
उन्हें एनाल्जेसिक ड्रग, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं दर्द निवारक। ध्यान रखना यहां पर मैंने एनाल्जेसिया लिखा है, यहां पर मैंने एनाल्जेसिक लिखा है, शब्द शब्द में अंतर है। यहां पर एनाल्जेसिक औषधि कहते हैं तथा इनके इफेक्ट को, मतलब प्रभाव को, एनाल्जेसिया कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो प्यारे दोस्तों यहां से क्या एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो इसका एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है इसके एग्जाम्पल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो आपको यही याद रखना है, ओपोइड्स, जिसको अपन बोलते हैं अफीम। ये एग्जाम्पल याद रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे इफेक्टिव मतलब प्रभावी दर्द निवारक औषधि है। दर्द निवारक क्या है भाई, औषधि है। तो एनाल्जेसिका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी कौन सा हो गया, यही हो गया। कौन सा भाई, अफीम जो है। और आप सभी ने देखा भी है गांव के अंदर जो भी किसान वगैरह बोलते हैं कि अफीम वगैरह खा लेते हैं तो पूरे दिन की जो हार होती है, मतलब जो भी दिन में काम किया है वो दर्द क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। मतलब ये एक प्रकार की एनाल्जेसिक क्या है, ड्रग है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो आपको क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको नेसर्स जो एक ड्रग्स का समूह होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है पहले तो मैं वो बताता हूं। इसका पूरा नाम होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये तो इसका पूरा नाम होता है। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेलोनेक्स है। मेनली अपन इसको किसके लिए यूज करते हैं भाई, मेनली इसको अपन यूज करते हैं दर्द को कम करने के लिए। बाकी ये जो नेसर्स जो ड्रग्स का जो समूह है ये एंटीपायरेटिक होता है, मतलब बुखार को कम करने वाला होता है। एनाल्जेसिक होता है, दर्द को कम करने वाला भी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, मतलब सूजन को कम करने वाला भी होता है। बहुत सारी दवाओं का इसमें समूह होता है जो बहुत सारे काम एक साथ में करता है। जैसे मेलोनेक्स सब काम करता है लेकिन इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है एनाल्जेसिक। इसी प्रकार से अगर जैसे अपन बात करें दर्द को कम करने वाला जो इंजेक्शन अपन पढ़ते हैं, एनाल्जीन जो पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में अपन और आगे चर्चा करेंगे। तो आपको एक बार के लिए इतने से एग्जाम्पल याद रखने। बताओ यहां पर यहाँ से अपना जो पहली जो अपने डेफिनेशन डाली है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो गई। दूसरी की अपन चर्चा करते हैं। और यहां से ये बात तो मेरे को बार बार बतानी नहीं है कि एग्जाम में आया हुआ है नहीं आया हुआ, क्योंकि मैं एक साथ ही आपको बता चुका हूं। इधर देखिएगा, अगला मैंने यहां पर लिखा है ट्रैंक्विलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विलाइजेशन, और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किसी औषधि की सहायता से, किसी औषधि की सहायता से उग्र या
आक्रोशित पशु के व्यवहार में परिवर्तन करना व्यवहार में परिवर्तन करना जिसकी वजह से पशु अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंटल या अगर अपन बात करें तो वातावरण से अनभिज्ञ, ये एक टर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मतलब ये टर्म दी जाती है और अपन को समझना होता है कि ट्रंक्विलाइजेशन के बारे में पूछा है या सेडेशन के बारे में पूछा है। तो जब भी अनभिज्ञ टर्म आए तो आपको समझना है ट्रंक्विलाइजेशन के बारे में पूछा है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि बाहरी इन्वायरमेंटल से कॉन्टेक्ट क्या कर दिया है भाई, तोड़ दिया है। मतलब अनकंसंट्रेट ऑफ जो सराउंडिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ बोलते हैं इंग्लिश में अगर बात करें। लेकिन जो एनिमल टू अवेक, मतलब जो एनिमल है ना वो चेतन अवस्था में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ परंतु पशु चेतन अवस्था में रहता है। चेतन अवस्था में रहता है उसे ही ट्रैंक्विलाइजेशन कहते हैं। मतलब मेनली जो जंगली पशु है उनके लिए ये यूज किया जाता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ट्रैंक्विलाइजेशन कहते हैं। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इधर देखिएगा। इस अवस्था में पशु तनाव कोमा व्याकुलता कोमा डर कोमा घबराहट आदि से मुक्त होकर पशु का बाहरी वातावरण से संपर्क टूट जाता है। मतलब बाहरी वातावरण से जो संपर्क टूटता है उसी के लिए तो अपन ने क्या टर्म यूज किए हिंदी में, अनभिज्ञ। संपर्क टूट जाता है लेकिन पशु चेतन अवस्था में, या अपन क्या बोल सकते हैं कि होश में रहता है, होश में रहता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपको क्या क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपको ध्यान रखना है बेसिक सा। एक तो आप याद रखिएगा प्रोमाजीन, सिंपल प्रोमाजीन। मैं लिख देता हूं ट्रंक्विलाइजेशन के एग्जाम्पल प्रोमाजीन। एक आपको यहां से याद रखना है एसिटाइल प्रोमाजीन, एसिटाइल प्रोमाजीन। और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है
क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन। और आपको याद रखना है ट्राइफ्लू प्रोमाजीन। और आप याद रख सकते हो ड्रोपेंडोल, ये भी आप याद रख सकते हो। मतलब सिंपल अगर अपन बात करें तो आपको जो प्रोमाजीन जो फैमिली है उसके बारे में आपको याद रखना है। एक तो आप सिंपल प्रोमाजीन याद कर लोगे, और सिंपल प्रोमाजीन के बाद में अगर मैं बात करूं तो आप क्या याद कर लोगे पहले दोस्तों, आप क्लोरप्रोमाजीन, एसिटाइल प्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन और ड्रोपेरिडोल जो है, ड्रोपेरिडोल जो है उसके बारे में भी आप याद रख लोगे। मतलब ये जो है ना, ये है आपका ड्रोपेरिडोल। क्या है? ड्रोपेरिडोल है ये। बाकी ये आप याद नहीं करो तो आप सिंपल सा इनके बारे में भी याद रख सकते हो, प्रोमाजीन के बारे में। देखो बहुत इजी है याद रखना। आपने एक नाम याद किया प्रोमाजीन, इसके पहले आपने एसिटाइल जोड़ दिया, इसके पहले आपने क्लोर जोड़ दिया, इसके पहले आपने ट्राइफ्लू जोड़ दिया। तो बताओ 4 एग्जाम्पल तो हो गए। प्रोमाजीन हो गया, एसिटाइल प्रोमाजीन हो गया, क्लोर प्रोमाजीन हो गया, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन हो गया, और एक आपके पास में हो गया ड्रोपेरिडोल। ठीक है, ये टर्म भी आप याद रख सकते हो। बाकी मेनली आपको यहां से ये डेफिनेशन आपको क्या होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी ज्यादा हार्ड नहीं है। बोलो एक बार मेरे साथ, बताओ पहला कौन सा है? पहला है प्रोमाजीन, दूसरा है एसिटाइल प्रोमाजीन, तीसरा है क्लोरप्रोमाजीन, चौथा है ट्राइफ्लूप्रोमाजीन जिसको अपन सिक्विल भी बोलते हैं, और एंड वाला जो है वो क्या है आपका अंतिम वाला जो एग्जाम्पल है वो है ड्रोपेरिडोल। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं नोट करा देता हूं, इधर देखिएगा। आपके कॉलेज एग्जाम के अंदर खालिस्तान के अंदर आया हुआ है, वो मैं साथ ही लिख देता हूं आपके सामने, ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन है खालिस्तान, दिख जाएगा क्या? ये नहीं दिखेगा तो ये दिख जाएगा आपको, हाँ ये दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है इधर देखिएगा, या फिर और चेंज करते हैं अपन, और तो कौन सा ले बताओ, ब्लैक वाला ही ले लेते हैं चलो। इधर देखो क्वेश्चन ये है खालिस्तान अवस्था में पशु बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ परंतु चेतन अवस्था में रहता है। तो बताओ इस खालिस्तान के अंदर क्या आएगा? इस खालिस्तान के अंदर आएगा ट्रैंक्विलाइजेशन या ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजेशन। ठीक है, अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। अगली मैंने आपके सामने यहां पर क्या लिखी है जो एग्जाम में आ चुकी है, वो मैंने लिखा है सेडेशन। और इसकी डेफिनेशन बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। एक बॉक्स भी बनाया था अपन ने सेडेशन, हिप्नोसिस और नार्कोसिस का। ई का मतलब है कि एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, क्या लिखा था अपन ने? ऐसी औषधियां, ऐसी औषधियां जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से पशु की सीएनएस को आंशिक रूप से, आंशिक रूप से संदमित किया जाता है,
परंतु पशु चेतन या होश में रहता है, इन्हें ही सेडेटिव कहते हैं, तथा इनके इफेक्ट को, मतलब प्रभाव को सेडेशन कहा जाता है। सेडेशन कहते हैं। ठीक है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब इसमें भी एक कॉमन चीज है जो ट्रंक्विलाइजर में है, मतलब इसके अंदर भी पशु क्या रहता है, होश में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस अवस्था में पशु शांत होकर लेट जाता है, परंतु चेतना अवस्था में ही रहता है। ट्रंक्विलाइजर में भी चेतना अवस्था में ही रहता है, लेकिन वहां पर अगर बाहरी इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट की अगर बात करें तो वहां पर तो आपको समझना है ट्रंक्विलाइजर। और अगर पशु की शांति की बात करें, घबराहट से मुक्त की बात करें, और चेतना में है, होश के अंदर है, लेकिन बाहरी इन्वायरमेंटल्स की बात ना करें, तो वो मेनली होता है सेडेशन। मतलब ट्रंक्विलाइजेशन और सेडेशन थोड़े मिक्स से हैं, सेम से ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको लैंग्वेज के आधार पर इनको समझना पड़ेगा। इसके मैं एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि अगर इसके एग्जांपल अपने याद कर लिए तो हिप्नोसिस के एग्जांपल अपन को याद हो जाएंगे, नार्कोसिस के एग्जांपल याद हो जाएंगे। क्यों, किस प्रकार से? क्योंकि इन्हीं सेडेशन वाली जो ड्रग्स है, इनकी अगर डोज रेट बढ़ा दिया जाए तो वो हिप्नोसिस की तरह काम करेगी, उनकी डोज रेट अगर बढ़ा दी जाए तो वो किसकी तरह काम करेगी, नार्कोसिस की तरह। तो इनके भी अपन एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जो आपने बहुत सुना है और उसका नाम है जाइलाजीन। तो एक तो यही याद कर लेते हैं, जाइलाजीन। आप बोलोगे कि सर हमने तो जाइलाजीन को जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पढ़ा है। वो इसकी डोज रेट पर डिपेंड करता है, आप कौन से रूट से लगा रहे हो, कहां पर लगा रहे हो, कितनी मात्रा में लगा रहे हो। तो देखो, एक तो आपको याद रखना है जाइलाजीन। बोलो मेरे साथ, क्या है भाई, जाइलाजीन। एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, बाकी किसी के भी आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखने। ट्रंक्विलाइजर, मैंने एनाल्जेसिक के 2 एग्जाम्पल बताए, ट्रंक्विलाइजर के एग्जाम्पल बताए और सेडेशन के एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसके बाद में यूथनेसिया के एग्जाम्पल पढ़ने, 2 के हिप्नोसिस और नार्कोसिस के एग्जाम्पल यही है, जाइलाजीन। ठीक है। जाइलाजीन के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है डिटोमिडीन, इसको अपन डिटोमिडीन बोलते हैं। डिटोमिडीन के बाद में आपको याद रखना है मिटोमिडीन, 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 और आपको एक याद रखना है डाइजेपाम। और मेनली आपको डेफिनेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। डाइजेपाम, बोलो मेरे साथ, पहला कौन सा है, जाइलाजीन, दूसरा कौन सा है, डिटोमिडीन, तीसरा कौन सा है, मिटोमिडीन, और चौथा कौन सा है, डाइजेपाम। इससे पहले अपने ट्रंक्विलाइजर के एग्जाम्पल पढ़े थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रोमाजीन वाले थे, प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, एसिटाइलप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन जो है उनकी अपने बात की थी। ड्रोपेरिडोल जो है उसकी अपने चर्चा की थी। इससे पहले अपने एनाल्जेसिक वाले पढ़े थे। ओपोइड्स अफीम थी, नेसर्स था जिसका पूरा नाम था नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर मेलोनेक्स और एनाल्जीन अपने पढ़ा था। बहुत ही सिंपल है, मेनली आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसका भी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, इधर देखिएगा।
आपकी कॉलेज एग्जाम के अंदर खालिस्तान के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी अपन बात कर लेते हैं। ट्रॉन्किलाइजर वाले में और इसमें थोड़ा सा ही अंतर था, आपको भाषा समझनी है। इधर देखिएगा, क्वेश्चन यह था कि अवस्था में पशु घबराहट से मुक्त, कोमा शांत, लेकिन चेतन अवस्था में रहता है, चेतन अवस्था में रहता है, चेतन अवस्था में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर आप क्या बता के आओगे? इसका आंसर आपको बता के आना है सेडेशन। सेडेशन आपको इसका आंसर बता के आना है। ठीक है, ओके। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा है प्यारे दोस्तों? 4 नंबर डेफिनेशन की अगर बात करूं तो वो क्या है? वो है हिप्नोसिस। इसकी अपन बात कर लेते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने इसके बारे में? इसके बारे में अपन ने पढ़ा था ऐसी औषधियां, ऐसी औषधियां जिनकी जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से पशु की सीएनएस को मध्यम रूप से, मतलब मीडियम, मध्यम रूप से संदमित किया जाता है, संदमित किया जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से पशु अर्ध निद्रा में, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना, अर्ध निद्रा वाली टर्म कृत्रिम नींद या कृत्रिम निद्रा बोल सकते हैं, जिसकी वजह से पशु अर्ध निद्रा में चला जाता है, अर्ध निद्रा में चला जाता है। उन्हें, ऐसी औषधियों को अपन क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उन्हें हिप्नोटिक या हिप्नोटिक्स, उन्हें हिप्नोटिक्स कहते हैं। तथा इनके इफेक्ट, मतलब बात करें तो जो प्रभाव जो होता है, जो इफेक्ट जो होता है, प्रभाव को हिप्नोसिस कहते हैं। हिप्नोसिस कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली जो यहां से अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नार्कोसिस। और एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 डेफिनेशन दोनों सब्जेक्ट को मिला के। और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसी औषधियां, ऐसी औषधियां
जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से पशु के शरीर की, पशु के शरीर की सीएनएस को पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से संदमित किया जाता है, संदमित किया जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से पशु गहरी निद्रा, पशु गहरी निद्रा या चीर निद्रा में चला जाता है, उन्हें नारकोटिक्स, औषधियों की बात कर रहा हूं मैं, उन्हें नारकोटिक्स कहते हैं, उन्हें नारकोटिक्स कहते हैं। तथा इनके इफेक्ट को, तथा इनके इफेक्ट मतलब प्रभाव को नार्कोसिस कहते हैं। प्रभाव को क्या कहते हैं भाई? नार्कोसिस। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नार्कोसिस कहते हैं। ठीक है, देखो अपने यहां पर जो ये सेडेशन पढ़ा है, अपने यहां पर हिप्नोसिस पढ़ा है, नार्कोसिस पढ़ा है, ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये इतना सा ही है जो अपने प्यारे दोस्तों यहां पर स्टार्टिंग के अंदर एक इंडेक्स बनाया है ना, ये अगर इंडेक्स आपके समझ में आ गया तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। यहीं से ही मैंने इनकी क्या बनाई है? डेफिनेशन बनाई है। और इनका सीएनएस का संदमन का अगर इफेक्ट पूछ ले, आपको परसेंट के अंदर पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 25% सीएनएस संदमित होती है, इसके अंदर 50% क्या हो जाती है? संदमित, और इसके अंदर कंप्लीट मतलब 100% क्या हो जाती है? संदमित हो जाती है। इसका मतलब ये तीनों जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका इफेक्ट, सेडेशन का इफेक्ट कम है, इससे ज्यादा इफेक्ट है हिप्नोसिस का, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है? नार्कोसिस का, अगर इन तीन की अगर बात करें तो। ठीक है, और यही मैंने आपको बताया है, यही चीजें आपको बेसिक चीजें, देखो यही अपने यही चीजें अपने जो डेफिनेशन लिखी है उनके अंदर बेसिक बेसिक सी अपने इन्हीं चीजों की पर दोस्तों अपने क्या की है भाई? बात की है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बहुत ही शानदार नोट्सों के साथ अपन पढ़ रहे हैं ना, और इसी के साथ में अपन अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। इधर देखिएगा, आज की क्लास की लास्ट डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, और उसका नाम क्या है? यूथेनेसिया। और ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से, बहुत बार पूछा हुआ है खालिस्तान में। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे तब आपको पता लगेगा। और वो आपको पता ही है कि अपनी जेएसएम क्लासेज का जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके फ्री मटेरियल के अंदर वो उपलब्ध है, तो वहाँ से आप देख सकते हो उनको आसानी से, है ना। 10 के 10 सब्जेक्ट के जो पेपर है पिछले सालों के, वो वहाँ से आप देख सकते हो। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी औषधि की सहायता से, किसी भी औषधि की सहायता से, औषधि की सहायता से पशु को दर्द रहित, दर्द निवारक नहीं है, ध्यान रखना, ये दर्द रहित या कृत्रिम रूप से मौत देना क्या कहलाता है?
तो बस यही सिंपल सा ध्यान रखना है, मौत देना यूथेनेसिया कहलाता है। यूथेनेसिया कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके खालिस्तान के अंदर पूछा जाता है कि खालिस्तान अवस्था के अंदर पशु को कृत्रिम रूप से मौत दी जाती है या फिर खालिस्तान अवस्था के अंदर पशु को दर्द रहित मौत दी जाती है, तो उसको अपन यूथेनेसिया बोलते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी औषधि की सहायता से पशु को दर्द रहित या कृत्रिम रूप से मौत देना यूथेनेसिया कहलाता है। और इसके सिंपल से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा इधर। एक तो आपको याद रखना है संतृप्त MgSO4 का जो घोल है उसको IV रूट से लगाना है। कौन से रूट से लगाना है? IV रूट से। और एक यहां पर आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है सोडियम पेंटोबार्बिटेल। सोडियम पेंटो बार्बिटेल। ठीक है, बताओ पहला एग्जाम्पल क्या है? संतृप्त MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या है अपने पास में? सोडियम पेंटो बार्बिटेल। यह आपको एग्जाम्पल याद रखना है। यहां पर आपकी बेसिक सी टर्म क्या होती है भाई? कंप्लीट होती है। इधर देखिएगा, एक अपन नोट लगा के और पढ़ते हैं जो आपकी फार्मा के अंदर बार बार यहां से खालिस्तान के अंदर पूछा जाता है, तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दर्द दर्द निवारक दवा का अंग्रेजी तकनीकी शब्द खालिस्तान है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अपने पहली डेफिनेशन यही पढ़ी है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आप सब जानते हो कि इसका आंसर होगा एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवा को अपन क्या बोलते हैं भाई? एनाल्जेसिक बोलते हैं, जो दर्द को क्या करती है? कम करती है। अब एक यहां पर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है भाई? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो पहले वाला है ना, ये तो आपके कॉलेज एग्जाम में पूछा जा चुका है, खालिस्तान के अंदर है ना। इसकी अपन बात करते हैं कि CNS के संदमन का क्रम पूछ लिया जाए आपसे, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि औषधि या दवा का मतलब औषधि लिख देता हूं मैं, औषधि का CNS पर प्रभाव का आरोही क्रम ये अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या बताओगे? इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इधर देखिएगा, अपने यहां पर पढ़ा है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया के बाद में अपने क्या पढ़ा है? तो आपको पता है अपने पढ़ा है ट्रैंक्विलाइजेशन। इसके बाद में अपने यहां पर पढ़ा है सेडेशन। इसके बाद में अपने यहां पर पढ़ा है हिप्नोसिस। इसके बाद में अपने यहां पर पढ़ा है नार्कोसिस। और इसके बाद में अपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन उसकी बात की है जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया की। और अपने बात की है यहां पर यूथेनेसिया की, जिसमें मृत्यु हो जाती है। यूथेनेसिया
ठीक है, ये अपन ने चर्चा की है। यहाँ पर CNS के ये संदमन की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि इसके अंदर तो पशु बेहोश होता ही नहीं है। एनाल्जेसिया में तो ओनली क्या होता है इसके अंदर पशु का दर्द कम होता है, लेकिन ट्रोंकिलाइजर अवस्था के अंदर पशु का बेहोश तो इसमें भी नहीं होता। लेकिन पशु के अंदर अपन देखें तो पशु थोड़ा शांत होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बाहरी इन्वायरमेंटल से संपर्क टूटना स्टार्ट हो जाता है, और उग्र पशु का व्यवहार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सेडेशन की अगर बात करें तो इसमें आते आते तो पशु क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन रहता है इसमें भी चेतन अवस्था में ही है। लेकिन इसके बाद में CNS पर और ज्यादा प्रभाव पटके तो यहाँ पर पशु अर्ध निद्रा में चला जाता है, और उसके बाद में और ज्यादा अगर असर पटका जाए तो अगर पशु की बात करें तो पशु गहरी निद्रा में चला जाता है, और उससे बाद में अगर और असर पशु के बॉडी के ऊपर इस ड्रग्स का पड़े तो तो उसकी वजह से पशु का पूर्ण शरीर की जो संवेदना है वो शून्य हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी की संवेदनाएं क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और अगर इसको रूट वगैरह चेंज कर दिया जाए, औषधि का जो माध्यम चेंज कर दिया जाए, जैसे संदर्भित MgSO4 का उपयोग कर दिया जाए, तो पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यही तो क्या हो गया, इसका क्रम हो गया संदमन का। बताओ हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल एक के बाद में एक स्टेप सेट हो रही है, नहीं हो रही? तो आप बताओगे कि हाँ सर, एक की एक स्टेप क्या हो रही है, सेट हो रही है। दूसरी चीज इन तीन की तो अपने बात ही की है कि इसके अंदर 25% संदमन होता है, इसके अंदर 50% संदमन होता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। तो ये तीन तो आपको पता ही है। सेडेशन के बाद में हिप्नोसिस, हिप्नोसिस के बाद में नार्कोसिस, नार्कोसिस के बाद में आपको पता है जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी की संवेदना नष्ट हो जाती है। और यूथेनेसिया की अगर बात करें तो इसमें पशु की मृत्यु हो जाती है। इनसे पहले वाले स्टेज की बात करें, सेडेशन से पहले ट्रोंकिलाइजर और उससे पहले एनाल्जेसिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया है, इसका मैं रीजन बताता हूं आपको। इधर देखिएगा, आपसे सिंपल सा क्या पूछा जाएगा, आपसे सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि कि जो सेडेशन है, सेडेशन अवस्था खालिस्तान एवं खालिस्तान के बीच की अवस्था है। या फिर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, जैसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। नार्कोसिस अवस्था खालिस्तान एवं खालिस्तान के बीच की अवस्था है, के बीच की अवस्था है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर अगर बात करें इसकी, तो देखो इसके अंदर सेडेशन किसके बीच की अवस्था है, ट्रोंकिलाइजेशन और हिप्नोसिस के बीच की। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे बताओ, ट्रैंक्विलाइजेशन एंड हिप्नोसिस। इसी प्रकार से आपसे क्या पूछ लिया है, नार्कोसिस के बारे में पूछ लिया है। तो यहां से देख लो नार्कोसिस के बारे में, ये रहा नार्कोसिस, जो आपका हिप्नोसिस और जनरल एनेस्थीसिया के बीच की क्या है, अवस्था है। तो बताओ यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर तो आप लिखोगे नार्कोसिस, तो यहां पर तो आप क्या लिख दोगे, हिप्नोसिस। और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा जनरल एनेस्थीसिया। इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को अपन यहीं पर प्यारे दोस्तों खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से अपन अपनी क्लास कल आगे से स्टार्ट रहेगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।